हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के इस लेक्चर में हम एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे. देन वी डू एस्कोली थ्योरम. सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज ए metric space is compact if only if it is complete and totally bounded. तो एक metric space compact तभी होगा अगर वो complete भी होना चाहिए और totally bounded भी होना चाहिए. Or converse is also true. It means that any metric space which is complete as well as totally bounded, then that metric space will be compact. So let's do the proof. So हमने मान लिया कि X is a metric space और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि it is a compact. Now we have to prove it is complete and totally bounded. तो स्टूडेंट्स अगर ये कम्पैक्ट है तो डेफिनेटली लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर जो कम्पैक्ट होता है वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट भी होगा. सो एक्स अगर कम्पैक्ट है तो वो सीक्वेंसली कम्पैक्ट भी होगा और सीक्वेंसली कम्पैक्ट है तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है. दैट थ्योरम इज एवरी सीक्वेंसली कम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज ए टोटली बाउंडेड. ओके, सो इट मीन दैट अगर एक्स आपका कम्पैक्ट था, कम्पैक्ट से सीक्वेंसली कम्पैक्ट हो गया और सीक्वेंसली कम्पैक्ट होगा तो वो टोटली बॉन्डेड होगा. सो एक्स इज ए टोटली बॉन्डेड. तो एक पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया कि इट इज टोटली बॉन्डेड. अब बात बचती है कंप्लीटनेस की. तो कंप्लीटनेस के लिए सबसे पहले आपको पता है भी कोई भी हम कॉची सीक्वेंस लें तो वो उसी में कन्वर्ज करनी चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले एक रिजल्ट यूज करेंगे हम और रिजल्ट है कि एक कॉची सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट if only if it has a convergent subsequence. So this is the result we will use in this theorem. And अगर ये कोची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस डेफिनेटली होती है. तो स्टूडेंट सी, हमारे पास जो एक्स है जो गिवन है तो वो कम्पैक्ट था और कम्पैक्ट है तो सीक्वेंसली कम्पैक्ट हुआ. अगर सीक्वेंसली कम्पैक्ट है तो सीक्वेंसली कम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंसली कम्पैक्ट की डेफिनेशन ये है कि उस स्पेस का कोई भी सीक्वेंस लें तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी. तो एक्स अगर सीक्वेंसली कम्पैक्ट है देन एवरी सीक्वेंस ऑफ एक्स हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. सो इट मीन्स दैट जो भी एक्स की सीक्वेंस होगी वो कॉची होगी बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट. बिकॉज अगर एक्स के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो डेफिनेटली इट मीन दैट वो एवरी जो सीक्वेंस होगी वो कॉची होगी और साथ में वो कन्वर्जेंट होगी. सो एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज ए कॉची या कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट. तो कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर उस स्पेस में कन्वर्जेंट हो तो वो स्पेस जो होता है वो कंप्लीट होता है. तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा. नाउ द सेकंड पार्ट, कन्वर्स पार्ट. सो कन्वर्स पार्ट में हमने ये मान लिया कि एक्स जो है वो कंप्लीट है और साथ में टोटली बाउंडेड है. नाउ वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू कि एक्स इज कंपैक्ट. और कंपैक्टनेस का फिर वही रिजल्ट लगा सकते हैं हम, जो कंपैक्ट है वो सीक्वेंसली कंपैक्ट होगा. सो वही मैंने लिखा है कि अगर हमें एक्स को कंपैक्ट प्रूव करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, या यू कैन से कि वी हैव टू शो एक्स इज ए सीक्वेंसली कंपैक्ट. ठीक, और इसके साथ में हमें ये भी गिवन है कि एक्स कंप्लीट है. तो कंप्लीट है इसका मतलब कोई भी कॉची सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट जरूर होगी उस स्पेस में, क्योंकि एक्स कंप्लीट भी है. तो हमें जितना यही शो करना पड़ेगा कि इस कोई भी सीक्वेंस लेंगे उसके पास कॉची सब सीक्वेंस तो हमें यही शो करना पड़ेगा कि कोई भी अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो उसके पास कॉची सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी.
क्योंकि जो कॉची सब सीक्वेंस अगर उसके पास होगी तो वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। क्यों कन्वर्जेंट होगी? बिकॉज एक्स इज कंप्लीट। कंप्लीटनेस की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी स्पेस कंप्लीट तभी होगा अगर उसकी एवरी कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो हमें जस्ट यही ढूंढना है कि उसके पास कॉची सब सीक्वेंस है कि नहीं। अगर होगी तो वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी, और वो कन्वर्जेंट होगी तो एक्स आपका सीक्वेंसली कंपैक्ट होगा, और एक्स अगर सीक्वेंसली कंपैक्ट हो जाएगा तो एक्स कंपैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि कौची सब सीक्वेंस कैसे ढूंढनी है हमने। तो सबसे पहले एक हमने आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले ली, और सीक्वेंस का नोटेशन थोड़ा डिफरेंट लिया हमने। सो x11, x12, x13 डबल सब्सक्रिप्ट लिए यहाँ पे हमने। ये आपको पता लग जाएगा क्यों हमने डबल सब्सक्रिप्ट लिया यहाँ पे। देखिए, तो अगर हमने ये लिया तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी सीक्वेंस है, ये एक्स के अंदर है ना। और एक्स जो है वो टोटली बाउंडेड है। अगर टोटली बाउंडेड है तो टोटली बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है कि टोटली बाउंडेड है तो उसके पास एक एप्सिलॉन नेट सेट होगा, और एप्सिलॉन सेट नेट सेट कब होता है कि वो एक तो फाइनाइट होना चाहिए, और उसके हर एलिमेंट के ऊपर अगर हम ओपन स्फीयर लें या ओपन स्फीयर लें तो वो ओपन स्फीयर एक्स को कवर करेंगे, या मतलब उनका यूनियन जो वो एक्स के बराबर है। ठीक। और अभी भी डाउट है तो ये आप टोटली बाउंडेडनेस की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक। सो बाउंडेड है तो डेफिनेटली वहां पे एक फाइनाइट फाइनाइट क्लास ऑफ ओपन स्फीयर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक। और ईच विद द रेडियस 1/2 whose union equal to x। तो सिंपल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटली बॉन्डेडनेस। तो यहाँ पे एक फाइनाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कि यूनियन जो इक्वल टू एक्स आना चाहिए, कवर करना चाहिए पूरे पूरे। ठीक। तो मतलब ये अगर हमारे पास अगर एक्स है तो वो जो फाइनाइट सेट होगा वो इस तरह से स्कैटर्ड होगा एक्स के अंदर कि अगर उनके ऊपर हम यूनियन लें तो वो यूनियन जो है पूरा का पूरा एक्स को कवर करता है। ठीक। ये जो आप यूनियन आएंगे, सारे के सारे जो यूनियंस होंगे वो उसको पूरे पूरे एक्स को कवर करेंगे। ठीक। ओके। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट S1 हैज ए सबसीक्वेंस। S1 के पास एक सबसीक्वेंस होगी x11, x22, x23, all of whose points lie in some open spheres of radius। पहली बात तो ये क्यों होगी, why it is S1 के पास सब सीक्वेंस क्यों होगा? बिकॉज एक्स हमारे पास कंप्लीट भी है। ठीक। और किस तरह से एग्जिस्ट करेगी ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं कि जैसे देखो ये पूरे के पूरे जो हैं वो मान लो ये हमारा फाइनाइट एप्सिलॉन नेट का सेट है। ठीक। वो इस तरह से पॉइंट्स स्कैटर्ड होंगे। अब मान लो कि ये वाला स्फीयर ले लिया, ये वाला ओपन स्फीयर ले लिया हमने, और इसकी बाउंड्री डॉटेड होगी, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसका जो रेडियस है वो 1/2 रखा है हमने। ठीक। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी एक सब सीक्वेंस बना देंगे। जो जितनी जितने अपने इसके अंदर पॉइंट्स होंगे उसके अंदर भी एक सब सीक्वेंस बनेंगे, बट हम वो वाले पॉइंट्स लेंगे जिसका रेडियस जो है वो, देखो पहले हमने अलग अलग पॉइंट से सीक्वेंस बनाई। फ्रॉम दिस वी सी दैट S1 हैज ए सब सीक्वेंस S2, S21, S22, S23, all of whose points lie in a sum one open sphere of radius 1/2। तो हमने इसमें से पहले तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस थी
एक पॉइंट यहाँ से आया, एक पॉइंट यहाँ से आया, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, इस तरह से बड़े ज्यादा पॉइंट्स आए हमारे पास। मीन टू से दैट आप यू कैन से दिस इज x11, दिस इज x12, x13 लाइक दिस। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो आपका पॉइंट है x21, ये x21 है इसके अंदर ये पॉइंट। अब इसके अंदर और पॉइंट्स भी होंगे, क्योंकि ओपन स्फीयर, तो ओपन स्फीयर के पास ऐसा तो है नहीं कि सिंगल ही पॉइंट होगा। अब जो जितने भी इस रेडियस के अंदर, जो 1/2 रेडियस है, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो एक सब सीक्वेंस हो जाएगी इस पूरी सीक्वेंस के लिए। ठीक, और वो सब सीक्वेंस का जो हमने नोटेशन रखी, वो हमें उस नोटेशन में पहली स्प्लिट जो है वो 2 रखी हमने। इससे ये हमें पता रहेगा कि इसका जो रेडियस है वो 1/2। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द डबल सब्सक्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक ओपन स्फीयर के अंदर लाई कर रहे हैं। अब फिर आपके पास ये एक स्फीयर के अंदर है, तो अगर अगेन हम अगर बॉन्डेडनेस की डेफिनेशन इसके ऊपर दोबारा फिर लगाए, तो बॉन्डेडनेस की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि इसके पास भी एक दोबारा से सिमिलरली S2 हैज ए सब सीक्वेंस, S2 के पास भी सब सीक्वेंस होगी, और इस बार जो रेडियस होगा वो 1/2 से कम हो जाएगा, 1/3। ठीक, all of whose points lie in some open sphere of radius 1/3। ठीक, तो S2 के पास एक सब सीक्वेंस आ जाएगी हमारे पास 3, 1, 3, 2, 3, लाइक दिस। और यहाँ पे उसका जो रेडियस है, ये फर्स्ट 3 जो है, दिस इज जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू 1/3। ठीक, तो S2 के अंदर हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर, अब आपने ये नहीं सोचना यहाँ पे कि यहाँ पे तो 21, 22, 23 आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत लंबी सीरीज आएगी, तो उसके अंदर फिर ये पॉइंट्स भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये S2 का सब सीक्वेंस है, तो ऑब्वियस है इसके अंदर ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हो जाएंगे। उसके बाद अगेन S3 के पास एक और सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इस पैटर्न को हम अगर कंटिन्यू रखें, तो फाइनली वही कंटिन्यूइंग फॉर्मिंग successive subsequence in this manner, we let x11, x22, x33 with the diagonal subsequence of S1। ठीक, S1 की ये सब सीक्वेंस हो जाएगी। तो मीन टू से दैट एक पॉइंट हमने x11 लिया, फिर x22 लिया, फिर नेक्स्ट में से x33 लिया, फिर x44 आएगा। तो इसी तरह से एक वो हमने एक पॉइंट उठा लिया, तो एक ऑब्वियस है वो सब सीक्वेंस बन जाएगी। अब ये सब सीक्वेंस तो बन गई S1 की, बट ये कॉची होगी कि नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा। अब देखो, इसके और इसके जो पॉइंट्स हैं, ये उस स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस 1/2 है, ये उस स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस 1/3 है। x4 जो होगा उसका रेडियस x 1/4। तो ऑब्वियस है, जब दो पॉइंट्स का, जब हम कोची सीक्वेंस की बात करते हैं, तो दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम रहना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उनके जो जिस ओपन स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका रेडियस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसे आएगा कि उसके बाद जो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम आना शुरू हो जाएगा। So by the nature of this construction, clearly S is a Cauchy subsequence of S1. So I hope you understand this. So that's why
हाफ पार्ट आपका कंप्लीटनेस से खत्म हो गया जैसे हमें कॉची शो करा, फिर खुद ही वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। और टोटली बॉन्डेडनेस का डेफिनेशन हमें यहां से ये लगा कि वहां पे एक फाइनाइट सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक, और जो एक्स को पूरा कवर करेगी, ठीक। सो नाउ this is all about this theorem, and this theorem is a metric space is a complete compact if it is complete as well as totally bounded. One more very small theorems is there, and वो theorem हम इसी से कर सकते हैं, इसी का एक रिजल्ट लग जाएगा। सो theorem is a closed subspace of a complete metric space is compact, implied and implied by it is totally bounded, ठीक। सो ये हमने एक रिजल्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो भी क्लोज सबस्पेस ऑफ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होता है वो ऑलवेज कंप्लीट होता है। सो सिंस ए क्लोज्ड सबस्पेस of a complete metric space is complete, ठीक। सो अगर ये मान लो कि x है और x y है क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि लेट x बी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, और y जो है y वी अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x, ठीक। तो यहां से इस रिजल्ट से तो ये क्लियर हो गया कि y जो होगा y इज ए कंप्लीट, ठीक। और यहां से ये क्लियर है कि एक रिजल्ट हमने और पढ़ रखा है कि जो क्लोज्ड सबस्पेस होता है, एक पार्ट तो यहां से क्लियर हो जाएगा, देखिए। सो देयरफॉर ये देयर इंप्लाइज y इज कंप्लीट and totally bounded, ये गिवन हो गया एक तरह से, ठीक है। सो y above theorem y is compact, ठीक। ये हमने यहां से कर दिया और ये हमने गिवन ले लिया, ठीक। ये गिवन और ये हमने रिजल्ट से कर लिया, सो कंपैक्ट हो गया। अगर हम कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में ये टोटली बाउंडेड है, ठीक, और कंपैक्ट प्रूव करना है तो कंपैक्ट हो गया, सॉरी उल्टा करना है, अगर ये कंपैक्ट है तो ये टोटली बाउंडेड होगा। तो क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ कंपैक्ट जो होता है वो भी कंपैक्ट होता है, ठीक। सो वी नो every
closed subspace of compact space is compact. Is compact. ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि y is compact. अगर y compact है, so by above theorem यहां से क्या हो जाएगा, y is totally bounded as well as complete. तो completeness तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे हमें totally bounded प्रूव करना. So this is the very small theorem, and this is the just application of the above theorem. So that's all for today's lectures. Thank you for watching this. If you have any query, you can ask me.